बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, 5 ऐसे कौन से चेतावनी वाले लक्षण हैं ब्रेस्ट कैंसर के जो कि महिलाओं को जानना ज़रूरी है? पल्लवी, 5 सिम्टम्स एंड साइंस तो मैं बता देती हूँ, बट उसके बाद में बात करूँगी। तो पहला साइन जो डॉक्टर सीनू ने भी बार बार बोला है, पेनलेस लंप. A lump in the breast which is 90% of the time is not painful. Okay. So you must show it to the doctor. Even if it happens at the age of 30, you must show it to the doctors because as we said, young लोगों में भी कैंसर हो सकता है. Let the doctor decide ये कैंसर है या नहीं है. जो दूसरा अर्ली साइन है वो निपल डिस्चार्ज, ब्लडी निपल डिस्चार्ज. निपल डिस्चार्ज तो आपको मालूम है मिल्क भी हो सकता है, येलो कलर भी हो सकता है, बट अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लड आपके डक्ट से, मिल्क डक्ट से क्यों आएगा, ये सोचने वाली बात है. वेरी रेयरली इन्फ्लेमेशन हो सकता है पर यूजली डक्ट उसका साइन होता है. फिर जो अर्ली साइंस है वो है डिम्पलिंग और रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन. स्किन थोड़ा सा अंदर को घुस गया है या एरियोला थोड़ा सा अंदर को घुल गया या एरियोला डिस्टॉर्ट हो गया है, तो ये भी अर्ली साइन है. अगर आप शीशे में देख रहे हैं तो आप देखिएगा आपका स्किन नॉर्मल है या नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ देखो, महीने में एक बारी, 2 महीनों में एक बारी, 3 महीनों में एक बारी देखो तो सही कि तुम्हारी ब्रेस्ट की शक्ल कैसी है. और अगर वो शक्ल चेंज हो रही है और वो हाथ ऊपर उठाने से, नीचे उठाने से नहीं चेंज हो रही तो आप ज़रूर डॉक्टर को मिलिएगा. फिर ऑल्सो अंडरनीथ द अंडर द आर्म, इट्स कॉल्ड द एक्जिला, उसमें भी कोई स्वेलिंग हो तो वो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सो दीज आर शेप इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, साइज भी बड़ा हो गया है. दैट्स अ लेट साइन कि आपके ब्रेस्ट में इतना बड़ा ट्यूमर है कि इतना बड़ा आपका ब्रेस्ट हो गया है. तो इसलिए जो अर्ली साइंस बताए हैं, पेनलेस lump, nipple discharge, withdrawing of the skin and a swelling underneath the underarm, अगर ये हैं तो औरत को ज़रूर दिखाना चाहिए. Now I must also tell you that these are early signs which हिंदुस्तानी औरत को जानना बहुत ज़रूरी है. पर world over these early signs, when the signs happen, when the symptoms happen, it hasn't really shown a great reduction in mortality. The great reduction in mortality from breast cancer is from screening. So I think opportunistic screening अगर कोई औरत अफोर्ड कर सकती है, उसके पास में हम लोगों को उसको अवेयरनेस देनी चाहिए. एट व्हाट एज मैमोग्राफी होनी चाहिए, व्हाट एज अल्ट्रासाउंड होना चाहिए. ऑल्सो वेरी वेरी हाई रिस्क लेडीज जिनके फैमिली में 2 फैमिली मेम्बर्स को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको इवन MRI इज एडवाइज्ड. बिल्कुल, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रही हूँ. इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेंसिव, बट देन इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रही हूँ. किस एज में, डॉक्टर समीर, जो डॉक्टर सरीन ने कहा किस एज में होनी चाहिए, किस वक्त होनी चाहिए, कौन से टेस्ट होने चाहिए, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो यही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये गंभीर है. लेकिन गंभीर ये तब हो जाती है जब हम इस पर ध्यान नहीं देते या फिर कहीं ना कहीं हम इसको लेकर के लचीलापन हमारा रवैया होता है. तो प्लीज़ हमें गाइड करें कि कब, किस समय और कौन से स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है. बिल्कुल, देखिए, जब आप स्क्रीनिंग कराएं या कोई प्रिवेंटिव टेस्ट कराएं अपना, तो एक बार वो अपने आप से ना कराएं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किसी भी डॉक्टर को आप कंसल्ट करके फिर उसके बाद उसको जांच को कराएं. इसको ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रिपल असेसमेंट सॉर्ट ऑफ, कि सबसे पहले जैसे आपका डॉक्टर या क्लिनिशियन जिनके पास भी आप जाएंगे वो आपकी हिस्ट्री लेगा. आपकी हिस्ट्री में जैसा मैडम ने बताया कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट एडवाइज होंगे, और आपकी उस तरह से नॉन हिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोटोकॉल है वो उनको फॉलो करेंगे. क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा. सेकंड स्टेज के अंदर फिर आपका इमेजिंग टेस्ट जिसकी भी आपको जरूरत पड़ती है आपकी एज के हिसाब से, कि क्या आपका अल्ट्रासाउंड करना है, आप यंग एज में है, कि आपका मेमोग्राफी करना है, या फिर किसी किसी केसेस में MRI की आवश्यकता भी पड़ सकती है. वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा. उसके बाद अगर हमें इस तरह की गिल्टी मिलती है, कोई गांठ मिलती है, कोई लंप मिलता है, तो उसके लिए फिर FNAC कराई जाती है. FNAC अपने आप से, और FNAC में भी वो गाइडेड FNAC प्रेफर होती है कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC कर रहे हैं
या फिर आप सीटी का MR गाइडेड FNAC कर रहे हैं, वो उस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो ये फेजेस के अंदर होता है। अपने आप से कोई भी इस तरह की प्रिवेंटिव जांच कराने से उसको आपको कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होगा, और वो अधिक आपका उसमें एक्सपेंस भी जाएगा, और कई बार कई चीजें लोग करा लेते हैं तो उससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी, की टेस्ट करा लिया और कहते हैं कि ठीक आया है, हमारा नॉर्मल आया है। तो ये कुछ चीजें जरूरी है कि डॉक्टर से संपर्क करके फिर ही आप अपनी जांच कराएं। और इसीलिए तमाम आप लोगों को हमने बुलाया ताकि एक सही रास्ता, सही मार्गदर्शन लोगों तक पहुंचे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आज महिलाओं से जुड़े बेहद ही अहम बीमारी और निदान के बारे में आपने जाना। हमारे शो में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट ने आपको ऐसे सुझाव दिए जिनसे आप ब्रेस्ट से जुड़े हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने बताया, ब्रेस्ट की सेल्फ चेकिंग सबसे अहम है। अगर किसी भी तरह की गांठ, डिस्चार्ज या दर्द आपको हो महसूस, तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें और उन्हें दिखाएं, ताकि सही समय पर आप पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। इसीलिए आज जो आपने देखा उसको समझिए और अपने जीवन में अपनाइए। आज के शो में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपकी जो हेल्थ से जुड़ी खबरें हैं उनमें एक नई खबर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।